हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा 22nd लॉ कमीशन के बारे में। ओके, बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे जो सेंटर है इसने नया कॉन्स्टिट्यूट किया है अपना 22nd लॉ कमीशन। क्या होता है लॉ कमीशन, इससे पहले जो लॉ कमीशन हुए हैं उनके क्या रोल होते हैं, तो ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग या वीडियो है जहाँ से आप लोग को इस पूरे टॉपिक के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है आपका तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह पूछ के। चलिए अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पर उससे पहले बता दूं कि 13 नवंबर सुबह 11 बजे आप लोग के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं मेंटर किया जाएगा आपको बाय दी आईएएस ऑफिसर गौरव सर के द्वारा। तो आप लोग जाके यहाँ पे आप कह सकते हैं ये मेंटरशिप ले सकते हैं। सेम डे दोस्तों सुबह 11 बजे ही आपका होने वाला है यूसीएससी का एग्जाम, जहाँ पे आप लोग फ्री में अभी जाके एनरोल कीजिए और 50 क्वेश्चन 60 मिनट में क्रैक करके बहुत सारे एक्साइटिंग जो ऑफर्स हैं इसको आप अवेल कर सकते हैं। 15 नवंबर तक ऑफर अवेलेबल है जहाँ पे आप लोग आप कह सकते हैं अपने कोर्सेज अगर परचेज करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे फ्री में भी काफ़ी कुछ मिल रहा होगा। 0% की EMI भी अवेलेबल है, इसका फ़ायदा भी आप लोग उठा सकते हैं। साथ ही 28 नवंबर तक ऑफर अवेलेबल है जहाँ पे आप लोग को सी सेट वाला जो सेक्शन है इसकी प्रिपरेशन होगी बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे। आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस इसे यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ईपीएफओ की जो क्लासेस हैं ये भी लाइव हो चुकी हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाइएगा। आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है फॉर द जीएस मेन, जिसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट होगा आप लोग को। और फ्री में यहाँ पे आप लोग लिए लेके आया गया है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो जो बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, जिनका यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है, उन्हें गाइडेंस चाहिए, तो वो लोग जाके इसको में एनरोल करके खुद को इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। हमारा ऐप है दोस्तों कंप्लीट, ये भी लॉन्च हो गया है जहाँ पे आप लोग लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये भी जीत सकते हैं। देखिए, मंडे 7 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को विथ जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। ओके, इनके साथ यहाँ पे ये बनाया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्वीट करते हुए बोला कि साथ में 5 और मेंबर हैं पैनल में, जो कि हैं आपके फॉर्मर केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस के.टी. शंकरन, एम करुणाथी, लॉ प्रोफेसर हो गए आपके आनंद पलीवाल, डी.पी. वर्मा और राका राय। तो आप कह सकते हैं ये लोग उसी पैनल में हैं जिसको यहाँ पे हेड कर रहे हैं आपके ऋतुराज अवस्थी। देखिए, जस्टिस अवस्थी जो हैं इन्होंने यहाँ पे ओवर सीजे किया है ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट इन अक्टूबर 2021। ये रिटायर्ड हो गए थे जुलाई में ही इसी साल। ये हेड करते हैं बेंच, जो कि आप कह सकते हैं मार्च में इन्होंने हेड करी थी बेंच इसी साल। और अब हेड करा दोस्तों स्टेट की गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन विमेन और गर्ल्स वियरिंग दी हिजाब इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये आप लोग को बहुत आप कह सकते हैं न्यूज़ में रहा था और काफ़ी आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल इसमें भी डिसीजन लिया गया था। साथ ही दोस्तों लास्ट मंथ दोस्तों इन्होंने यहाँ पे दो जज की जो बेंच बैठी थी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर करा था स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन दी अपील अगेंस्ट दी हाई कोर्ट ऑर्डर, इसको लेके भी आप कह सकते हैं ये वहाँ थे। जस्टिस शंकरन जो है दोस्तों ये सर्व कर चुके हैं केरल हाई कोर्ट में फ्रॉम 2005 से लेके 2016 तक। और 2009 के अंदर दोस्तों जस्टिस जो शंकरन है इन्होंने यहाँ पे डिक्राइड करा था बेसिकली एलाइड प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिंग वुमेन टू इस्लाम इन द यूज ऑफ लव गिविंग लेटिमेसी टू द थ्योरी ऑफ लव जिहाद। तो इस पे आप कह सकते हैं लव जिहाद पे इनका जो केस था, इन पे इन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया था। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों बता दूं मैं, जहाँ पे बताते हैं द मीनिंग एंड फैक्चुअल बेसिस ऑफ विच रिमेन अनक्लियर। यहीं मैं बता दूं जहाँ पे आप इतने ये काफ़ी बार यूज़ करते हैं वाइडली बाय द पॉलिटिशियंस एज अ टूल फॉर कम्युनल पोलराइजेशन, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था लव जिहाद, तो जिसकी कोई अनक्लियर मीनिंग कुछ नहीं रहती थी, तो लव जिहाद पे भी इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था बेसिकली। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है? देखिए, लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा अगर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी रहती है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती है, मतलब जिसे बनाई जाती है बाय अ नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये यहाँ पे अपनी डिफाइन करती है टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं लॉ की फील्ड है, वहाँ पे जो रिसर्च वगैरह होने वाली है उनकी डेफिनेट टर्म्स को ये डिफाइन करते हैं। जो कमीशन है ये बनाई जाती है रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स एज पर देयर टर्म्स ऑफ रेफरेंस। जो पहला यहाँ पे कमीशन बना था लॉ कमीशन, वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1955 के अंदर, और अब तक दोस्तों यहाँ पे 277 रिपोर्ट सबमिट कर दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ मिनिस्ट्री वेबसाइट दोस्तों, जो लॉ कमीशन है ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट थॉट प्रोवोकिंग एंड वाइटल रिव्यू ऑफ द लॉज इन इंडिया। तो
तो इस तरीके से है, बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अगर कोई भी बातचीत है, कोई यहाँ पे नई बातें हो रही हैं, कोई रिपोर्ट आ रही है, कोई लॉ पे रिव्यू करना है, कोई ऐसी चीज़ आई है जहाँ पे रिव्यू की जरूरत होती है, लेकिन वहाँ वो लोग चाहिए जिन्होंने यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे सर्व कर रखा होगा, एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज चाहिए होता है, तो वो लॉ कमीशन के अंदर होता है। और उसमें बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग ही होते हैं जो कि एक रिपोर्ट तैयार करके देती है, कोई भी टॉपिक जो भी आप कह सकते हैं बताया गया है, जो भी आप कह सकते हैं रिसर्च होने वाली है, उसके बेसिस पे। अब 22nd लॉ कमीशन क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो कमीशन है इसे हेड किया जाएगा बाय जस्टिस अवस्थी, जो कि आप कह सकते हैं 22nd लॉ है। जो टेन्योर है दोस्तों 21st लॉ का, वो यहाँ पे हेड किया गया था बाय दी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BS चौहान के द्वारा। ओके, और ये दोस्तों आप कह सकते हैं बने थे एट द एंड ऑफ अगस्त 31, 2018 में। जो 22nd कमीशन है दोस्तों, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2.5 years बाद आफ्टर द अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन February 19, 2020। जैसे यहाँ पे आउटब्रेक आया था कोविड का, उस टाइम पे ही जो पेटिशन है दोस्तों, इसे मूव किया गया इन दी सुप्रीम कोर्ट सब्सिक्वेंटली अगेंस्ट द डिले इन कॉन्स्टिट्यूटिंग दी 22nd कमीशन। तो ये बात है। ओके, देखिए अब मैं बताऊं आपको बेसिकली कि ऑफिशियल जो रिलीज आता है एट द टाइम ऑफ कैबिनेट क्लियरेंस, उस टाइम पे कहा जाता है जो कमीशन है उसका जो टेन्योर है वो रहेगा 3 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस दिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ऑर्डर मिल गया है उस दिन से लेकर 3 साल तक उसका टेन्योर रहता है। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं कि आखिर ये कमीशन करता क्या है, तो मैं बताता हूं आपको। पहली बात क्या करेगा, कमीशन आइडेंटिफाई करता है कि कौन से लॉ की जरूरत है, कौन से की नहीं है, कौन से रिलेवेंट है, कौन से की नहीं है, और अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो उन्हें इमीडिएटली हटाता भी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं उनको चेक करता है इन द लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप लोग को मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आखिर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है कौन से आर्टिकल में आता है, और साथ ही सजेस्ट करता है इंप्रूवमेंट्स कि आखिर किन चीज़ों से हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। जो रिफॉर्म्स आ गए उनको बताता है, और यहाँ पे सजेस्ट करता है कि आखिर किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं और जो पार्ट रहेंगे आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। अटेन करता है ऑब्जेक्टिव सेट्स आउट इन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दोस्तों एक और बात है, ये यहाँ पे ये भी चेक कराता है कि जो सेंट्रल्स के एक्ट हैं वो कैसे हैं, ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफाई उन्हें करता है, और रिमूव करता है अगर कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं एनमलीज आती है, मतलब कि कोई यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि नॉर्मल नहीं है चीज़, उसको भी ये हटाता है। एम्बिग्विटी अगर हो रही है, डबल मीनिंग वाली बातें, इन इक्विटीज़ है दोस्तों, उनको भी ये हटाता है। तो ये काम आप कह सकते हैं पूरा कमीशन का काम रहता है, और इसके बेसिस पे ये पूरी तरीके से वर्क करता है। ओके, तो ये सारी बातें जो कि आपको समझ में आती हैं बेसिकली आखिर लॉ कमीशन क्या है, जो 22nd है इसका कौन जज करने वाला है, कितने लोग हैं साथ में और क्या करने वाले हैं। ओके, आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। और मैं डेली आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहा होता हूँ जो कि बहुत अलग हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ओके, तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, वीडियो को फैलाइए दोस्तों तक, जिससे कि हमें मोटिवेशन और हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।